को जो भी लोग देख रहे हैं वो अपने आसपास के माहौल को देखें और जितने भी पार्टियां खासकर बिहार में जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोल रही थी उनको देखें और अवलोकन करें कि रमजान का महीना बीत गया, किसी भी तरह का कोई इफ्तार पार्टी किया गया हो। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी पर लगाया जाता है कि यह धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी है, वह केंद्र में है, सत्ता उसके पास है, हर किसी को लगा हुआ है कि वह पार्टी संविधान बदल रही है, हमें आप बहुमत दीजिए, हम उसको हटाएंगे। लेकिन आरजेडी को लगा हुआ है कि मुस्लिम नेताओं को हटाना है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से 1 मई 2021 को मार दिया गया डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को और वहां से उनकी राजनीतिक विरासत को समेटा गया। उनकी मैडम हिना साहब, एक तो महिलाएं आ नहीं रही है राजनीति में, लेकिन वो सक्रिय रूप से लगातार 3 टर्म हारने के बाद भी लोगों के दुख सुख में सिवान के लोगों के साथ बिना जाति धर्म लिंग गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर हर लोगों के साथ अगर साथ दे रही है तो उनके दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रह गया है, लेकिन वो आरजेडी के लिए इतना घातक है कि खुद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब उसमें थे तो वो आदमी पसंद नहीं करता था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आरजेडी को छोड़कर खुद भाग गया था। देखिएगा उसके बाद जो लोग शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमते थे वही गुर्गे उसी हरामियों ने शहाबुद्दीन साहब को बदनाम किया है, जिसने आज कूद कर और मोड़े पर माथे पर टोपी लगाकर किसी को पानी पिला रहा है तो किसी को लालू यादव के वफादार बनने के लिए बोल रहा है। उसी हरामियों के चलते डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नीचे गिरे और जेल में गए। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का कोई वजूद नहीं है। आप अपने नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए भले ही जाते होगा तो लोग अवध बिहारी चौधरी के पास, लेकिन मुसलमान अपना रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब में अपना आस्था रखता था और रहनुमा मानता था। उनके परिवार के प्रति आज भी सहानुभूति है और नेता मान रहा है। क्यों कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के लिए डाला जाता है और सिवान में ही नहीं पूरे बिहार और पूरे इंडिया के लोग उनको अपने विचारों पर अपने आदर्श मानते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान के नेताओं को जिस तरह से दबाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया और अशफाक अहमद करीम जिनको राज्यसभा भेजा गया था, आप देखिए कि राज्यसभा में जिस तरह से मनोज झा और अशफाक अहमद करीम को भेजा गया था, लेकिन फिर से रिपीट कर दिया गया मनोज झा को और अशफाक अहमद करीम को बताया गया कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट उनका काट दिया गया और सीट कांग्रेस के खाते में गई। तारिक अनवर को टिकट दिया गया, लेकिन लालू यादव कितना करते हैं कि बताते हैं और वफादारी नहीं गद्दारी कहा जाएगा कि एक गठबंधन में रहते हुए बोलते हैं कि तारिक अनवर के खिलाफ लड़ जाओ अशफाक अहमद करीम। अगर अशफाक अहमद करीम आकर यह बात नहीं बोलते तो कोई व्यक्ति नहीं जानता। वह कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम नेताओं को भी खत्म कर देगा वो लोग बिहार में। यह बात अगर कोई नहीं समझ रहा है तो यह बात वह बड़ा ही हम आपसे बता दें कि वह भूल कर रहा है कि अपने बेटा के लिए जिस तरह कन्हैया कुमार को टस से मस नहीं होने दिए, यहाँ पर टिकट नहीं मिलने दिए, अपने बेटा के लिए जिस तरह से पप्पू यादव को दबाया जा रहा है, उतने बढ़िया नेता जिस तरह से राज बल्लभ यादव के भाई को टिकट नहीं दिया गया, राम कृपाल यादव जो लालू के हनुमान कहे जाते थे, अगर वो टिकट के कारण या किस तरह का व्यवहार हुआ, एक हनुमान राम को छोड़कर चला जाता है और जाकर वो भी बीजेपी में, जिनको हटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ मुसलमानों कि अगर आज आप लोग संभले नहीं, आँख खोले नहीं, तो देखिए जिस तरह से रमजान के महीने में आपसे दूरी बनाई गई, उसी तरह से अगर जिस तरह से मुसलमान नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्या वो लोग सरकार में आने के बाद आपको दे सकते हैं? आपको सरकार में जगह दे सकते हैं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, स्पीकर या सभापति बना सकते हैं? ये भूल है लालू यादव और तेजस्वी यादव। आप लोगों को लग रहा है ना कि मुसलमान बीजेपी के डर से आपका जो वोट है बैंक है वो हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं होगा। ये पश्चिमी चंपारण से आगाज हो रहा है, गांधी भी चंपारण से आगाज किए थे और सिवान में जिस तरह से आप लोगों ने हाल किया है हिना मैडम का, एक मुसलमान का ही नहीं, एक मजबूत लीडर और एक महिला के साथ जिस तरह से आप लोग दबा रहे हो, यह बहुत ही आप लोगों का उल्टा गिनती शुरू करने वाला यह दिन आ चुका है। और हम सभी मुसलमानों से कह रहे हैं कि किसी का भी जो व्यक्ति आप लोगों से दूरी बनाया रहा है और बोल रहा है कि जमाना बदल रहा है, आप लोग भी बदल दीजिए।
दिए उस पार्टी को। आप लोग भी क्रिया खाकर किसी के साथ मत रहिए जो आपका हिसैती आपसे शांत रहने में शर्मा रहा है। वो आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके लिए बोल सकेगा, आपके बातों को रख सकेगा जो आपके नेताओं को दबा रहा है। अशफाक अहमद करीम इसी तरह से इस्तीफा नहीं दिए हैं, उनको भी बहुत कुछ पास जाने के बाद दिखा है और मालूम चला है। आप लोगों को भी यहाँ से समझ जाना चाहिए कि जो मुसलमान 18% है और जातिगत जनगणना का श्रेय लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ 2 सीट दिया गया है, उसमें भी 1 सीट उन व्यक्ति को दिया गया है जिसने AIMIM के सिंबल पर जीता और लोगों के लिए नाइंसाफी किया। उसने लोगों के वोट को बेच दिया, लोगों ने उनको MIM के नाम पर वोट दिया था। वही शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन का बेटा, और उसको टिकट ये लोग दिया है लोग। क्यों दिया है लोग? क्योंकि MIM को तोड़कर और उनमें से अपने साथ 3 और विधायक को लेकर आया था, इसलिए दिया है लोग, नहीं तो किसी को देने वाला नहीं है लोग। उसमें 9 यादव को दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यादव नहीं जीते, नहीं दिया जाए, लेकिन कहां से उचित है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का नारा आप लोग देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि जब तक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएगी, हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा है तो हमें छीनना होगा। मुकेश सहनी अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ते लड़ते 3 सीट प्राप्त करते हैं। मांझी जी को भी 1 सीट दिया जाता है। कुशवाहा को देखिए आज सबसे ज्यादा सीट दिया गया है। कुशवाहा की पार्टी को एक उनको और भी कुशवाहा लोगों को हर पार्टी दी है, लेकिन एक नीतीश कुमार किशनगंज में दिए हैं इंडिया अलायंस से देखें तो, जबकि इंडिया अलायंस से कटिहार में तनवीर अनवर को दिया गया है। तो ये भी लालू यादव पीछे से उनको हरवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हिना मैडम के साथ तो ऐसा ही हो रहा है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और वोट है, यहाँ पर भी ये लोग खेल बिगाड़ने के चक्कर में है, किसी मुसलमान को आने नहीं देंगे। जिस तरह से हमें 8 के लगभग सीट होना चाहिए अपने आबादी के अनुसार, उतना टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे हम लोगों का टिकट निकलेगा और कैसे हम लोग जीत कर सदन में पहुंच पाएंगे? इसके लिए फिक्र होना होगा और हमें अब किसी बीजेपी से डर और भय रखने की जरूरत नहीं है। इन सभी पार्टियां जो आपको अपना बोल रही हैं, वो बगल में छुरा मारने का काम कर रही है।